आप कई फेमस यूट्यूबर्स को रोज देखते होगे, लेकिन ये यूट्यूबर्स फेमस मूवीज में भी आए थे और आपने इनको नोटिस भी नहीं किया होगा। फूड चैलेंज यूट्यूबर्स का ऐसा शातिर दिमाग देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आपकी बॉडी में ये कौन सी चीज है जो सोनी की स्पीकर से भी ज्यादा अच्छी आवाज निकाल सकती है, और कैसे बस ये 4 वर्ड्स बोल के आप अपने फेस को मॉडल जैसा बना सकते हो। ये ऐसे कौन से वर्ड हैं, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15। 2014 में सोनी ने 185 टीबी का एक कैसेट लॉन्च किया था और सबको शॉक कर दिया था। अभी के टाइम में भी 185 टीबी बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है और 2014 में तो ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। आप कह सकते हो इसमें 50 मिलियन जितने गाने स्टोर हो सकते हैं और ये अकेला 1000 से भी ज्यादा ओरिजिनल आईपॉड्स को रिप्लेस कर सकता था, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा स्टोरेज थी। ये कसम से माइंड ब्लोइंग था और ये बस एक छोटा सा कैसेट था। नंबर 14। एक बार इस फोटो को देखो। आप देख सकते हो इसके आसपास उगे हुए सारे बम्बू कटे हुए हैं या फिर गंदे हैं। ये अकेला ऐसा बम्बू ट्री है जो एकदम मस्त चमक रहा है, और इसका रीजन ये है कि ये बम्बू पैंडेमिक के दौरान हुआ था। पैंडेमिक के दौरान ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट बंद था, जिस वजह से कोई भी इन बम्बू ट्रीज को देखने और छूने नहीं आ सका। और इस टाइम पर उगने वाला ये ट्री इतना ज्यादा ब्राइट और हेल्दी दिख रहा है। नंबर 13। मचू पिचू पेरू की सबसे पॉपुलर सिटी है और इसके बारे में काफी क्रेजी फन फैक्ट ये है कि ये पूरे तरीके से अर्थक्वेक प्रूफ है। इस सिटी को कई साल पहले बनाया गया था, उसके बाद भी यहाँ पर अर्थक्वेक आने पर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे जिस तरीके से बनाया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है और आपस में जोड़ने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से भूकंप आने पर यहाँ की बिल्डिंग अर्थक्वेक के साथ डांस करती है और जैसे ही अर्थक्वेक चला जाता है तो वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती है। थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज हो सकती हैं अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो। नंबर 12। कई लोग मानते हैं कि अगर आप एक ईयरफोन को अपने नॉस्ट्रिल में डालते हो और फिर अपना मुंह खोलते हो तो ये ऐसे स्पीकर की तरह काम करेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि बिल्कुल रियल नहीं है। ऐसा करने से आपका मुंह स्पीकर की तरह काम नहीं करने वाला, उल्टा आपके ईयरफोन्स गंदे हो जाएंगे और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एलर्जी हो तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है ये करने के बाद, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 11। ये वीडियो देखकर बहुत लोगों को लगा था कि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि सैंड पानी की तरह कैसे ही बिहेव कर सकती है, पर ये बिल्कुल सच है। कई बार हिल स्टॉर्म के बाद ये नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें किसी वजह से तो सैंड बिल्कुल ऐसे ही पानी की तरह बिहेव करने लग जाती है और आगे तक खिसकने लगती है। ये भले ही देखने में थोड़ा बहुत लिक्विड जैसा लगता है, पर ये एकदम ही ड्राई होता है। आपको जो ये जमीन पर येलो बॉल्स दिख रहे हैं, ये ऐसे ही फिनोमेना को स्टडी करने के लिए यूज होता है। नंबर 10। अगर आप एक खड़े इंसान की हाइट नापोगे और उसी सेम इंसान को लेटाकर उसकी हाइट नापोगे, तो जब वो स्लीपिंग पोजीशन में रहेगा तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी आती है, और इसका रीजन है स्पाइन कॉम्प्रेशन और ग्रेविटी। जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी बॉडी पर ज्यादा ग्रेविटी एक्ट करती है और स्पाइन भी थोड़ा कॉम्प्रेस होता है, जिस वजह से उनकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाती है। लेकिन जब उन्हें स्लीपिंग पोजीशन पर मेजर किया जाता है तो ग्रेविटी उन पर अलग तरीके से एक्ट करती है और उनकी स्पाइन भी थोड़ी सी कम कॉम्प्रेस होती है, जिस वजह से वो लंबे लगते हैं। नंबर 9। सोचो आप बहुत सारा क्राउड में बैठे हुए हो और म्यूजिक की आवाज आप ही सुन सकते हो। ये भी पॉसिबल है। साइंटिस्ट अब साउंड को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साउंड जैसे वेव में ट्रैवल होता है वो उसके एंगल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन को टारगेट किया जा सके और साउंड बस उसको ही रीच करे, यानी कि पूरे के पूरे क्राउड में साउंड को कुछ इस तरीके से कर्व किया जाएगा कि वो बस आप तक पहुंचेगा, यानी कि टारगेट करके लोगों को साउंड सुनाया जा सकता है। नंबर 8। कंसोल गेम्स तो हम सब ने खेले हैं। इमेजिन करो अगर आप इसमें अपने प्रोग्रेस को सेव नहीं कर पाओगे तो आपको कैसा लगेगा। 1986 से पहले ऐसा ही होता था। तब ये प्रोग्रेस सेव करने वाला सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था। इसी वजह से तभी ज्यादातर लोग वन शॉट गेम खेलते थे और फिर उस टाइम पर एक गेम को कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता था, क्योंकि आप वो सेव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। लेकिन द लेजेंड ऑफ जेल्डा पहली ऐसी गेम थी जो 1986 में आई थी और उसने अपने प्रोग्रेस को सेव करने का ऑप्शन दिया और तब से ही ये सिस्टम बन गया। नंबर 7। आपको 10 बार लाउडली माँ मी मो बोलना है। हमारी बॉडी की तरह फेस भी अलग अलग मसल से बनता है और इसके बाद आपकी माउथ की मसल्स की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी, और अगर ये रेगुलर करते हो आप तो आपका फेस काफी टाइम तक रिंकल फ्री रहेगा और फाइन लाइंस भी नहीं दिखेगी। ऐसी एक्सरसाइज आपके फेस को ज्यादा यंग भी दिखाती है। नंबर 6। फुटबॉल फैंस को चैंपियंस लीग की ट्रॉफी तो पता ही होगी, पर क्या आपको ये पता था कि कोई भी टीम जीतने पर इसे अपने घर नहीं ले जा सकती?
1968 के बाद ये रूल निकाला गया था कि कोई भी टीम इसे अपने पास नहीं रख सकती। इसलिए जो टीम जीतती है उसके नाम को इस ट्रॉफी पर इनग्रेव किया जाता है और उन्हें एक फुल साइज रेप्लिका दी जाती है, जो कि उन्हें 11 महीने बाद वापस रिटर्न करनी रहती है। लेकिन अगर आप ये सेम ट्रॉफी लगातार 3 बार जीतते हो या फिर 5 बार जीतते हो, तो फिर आपको एक परमानेंट रेप्लिका दिया जाता है जिसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। और कुछ ही टीम्स हैं जिनके पास ये एक्चुअली में है। नंबर 5। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हफ्ते में 7 दिन। ये तो हम सब जानते हैं, पर 400 मिलियन साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पर अर्थ की पेस काफ़ी अलग थी, जिस वजह से उस वक्त टाइम भी काफ़ी कम था और दिन में बस 22 घंटे हुआ करते थे। और इसकी वजह से पूरे साल में 300 दिन होते थे। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में कुछ 8 दिन होंगे। तभी वीक्स और ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर डे एंड नाइट साइकिल को देखा जाए तो 22 घंटे होंगे और इस हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 वीक डेज और 400 दिन पर ईयर होंगे। नंबर 4। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को दिमाग में चोट लगती है वो अक्सर ऐसे ही खुद की ही बातों पर हंसते रहते हैं या फिर कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इसे जोक एडिक्शन कहते हैं। जिन लोगों को सर पर चोट लगती है उन्हें कई बार ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज में जोक क्रैक करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो जोक लोगों के सामने नहीं तो मन ही मन में क्रैक करके हंसने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि ये आदमी पागल है, क्या ऐसा क्यों होता है? इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, पर ये होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये शायद कोपिंग मैकेनिज्म है। नंबर 3। ये टूथब्रश की फोटो देखो। इसके ऊपर ये जो टूथपेस्ट निकला हुआ है इसे आप क्या बुलाते हो? शायद आप इसे नॉर्मली टूथपेस्ट ही कहते होगे। तो इसे हर कोई कहता है, पर इस चीज का एक स्पेसिफिकली वर्ड है डिक्शनरी में और वो है नर्डल, जिसका मतलब है टूथपेस्ट का ऊपर निकला हुआ ये छोटा सा पार्ट। नंबर 2। सोशल मीडिया पर फूड चैलेंजेस का क्रेज लोगों को एक्चुअली में क्रेजी कर देगा। इसके कई सारे हेल्थ रिस्क हैं और इवन रियल लाइफ इंसिडेंट जो इसके डार्क साइड को बताता है। आपको उल्लास कमाते के बारे में पता होगा, जो चिकन लेग पीस के नाम से वायरल हुए थे। पर ये जिस तरीके से ओवर ईटिंग करते हैं और खाना खाते हैं और प्रमोट करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और कई लोगों को इनका स्टाइल काफ़ी अनहाइजीनिक लगता है। फिर बात करते हैं मकबैंग कल्चर की। ये दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसके पीछे हेल्थ रिस्क भी हैं। एक्सेसिव ईटिंग से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ केसेस में मकबैंग आर्टिस्ट की डेथ भी रिपोर्ट हुई है ड्यू टू ओवर ईटिंग। इवन 2017 में कॉलेज स्टूडेंट की पैनकेक ईटिंग चैलेंज के दौरान डेथ हो गई थी ड्यू टू चोकिंग। ऐसे चैलेंजेस काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तो ये हैं ही। नंबर 1। यार, आज के यूट्यूबर्स सिर्फ स्क्रीन्स में नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा दिखाने लगे हैं। और हम आपको ऐसे ही यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। जैसे कैरी मिनाटी ने 2022 में अजय देवगन की मूवी रनवे 34 में एक कैमियो किया था। उनका रोल उनकी रियल लाइफ आइडेंटिटी जैसा ही था, एक कॉन्फिडेंट एजी कंटेंट क्रिएटर। इसके अलावा उनका ओरिजिनल ट्रैक वरदान भी मूवी के प्रमोशन में यूज हुआ था। फिर आते हैं प्रजक्ता कोली यानी मोस्टली सेन। इन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज मिसमैच में काम किया है, वो भी लीड, और बाद में बॉलीवुड में एंट्री की जुग जुग जियो मूवी के साथ। इस फिल्म में वैसे तो उनका स्मॉल रोल था पर अच्छा रोल था। लास्टली बूम बाम, जिन्होंने शो बना दिया ताज़ा खबर, वो भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वो है हॉटस्टार।